मेरे हाथ में एक चिट्ठी, और ये चिट्ठी में हमारी प्रेम पत्र नहीं बल्कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026 की पूरी कहानी है। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए आपके दिल में हल्का हल्का ख्याल आ रहा है, या आपको किसी ने बता रहा है कि पॉलिटेक्निक कर लो लाइफ सेट है, तो आपको अगर दिल में इतना सा भी तमन्ना है ना पॉलिटेक्निक के प्रति, तो सर ये इतनी सी तमन्ना को मैं इतना बड़ा बना दूंगा, क्योंकि ये चिट्ठी में आपकी दिशा बदलने वाली है, आपकी सोच बदलने वाली है। पॉलिटेक्निक की एक नई आपके जीवन में रोशनी देने वाले हैं। मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आप पॉलिटेक्निक के प्रति आपको छोटा सा भी सपना है, तो पहले इस कहानी को समझिए, पॉलिटेक्निक की सच्चाई को समझिए कि पॉलिटेक्निक करके क्या आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। अगर आपके दिल से आवाज आ जाए कि आ सकता है, तो आज से फिर अपनी कलम को घिसना शुरू कर दीजिएगा और 2026 की पेपर को फोड़ करके आ जाइएगा। फिर आपके नाम के आगे ER लगेगा। मैं तो आप सबके बताने आया हूं कि पॉलिटेक्निक बिहार में 2 लेवल में होते हैं, एक 10th लेवल में होते हैं, एक 12th लेवल में होते हैं। जो 10th लेवल में पॉलिटेक्निक होते हैं उसे कहा जाता है P ग्रुप, और जो 12th लेवल में होते हैं उसे कहा जाता है LE ग्रुप। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, दोनों का फॉर्म अलग अलग आता है, लेकिन सीटों की संख्या में बहुत बड़ी डिफरेंट पाई जाती है। और ये डिफरेंट कैसे होता है, उन सब चीजों पर मैं खुलकर बात करूंगा आपको। सर ये आज जो है ना, हम अलग अलग टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि फॉर्म कब आएगी दोनों ग्रुप का एग्जाम कब होता है, इसके बाद आपका सिलेबस क्या है, आपका मतलब एक बात और, टोटल सीटों की संख्या कितनी आती है, इन सारे चीजों को हमें समझना है। और समझने के बाद आप अपने दिल से पूछिएगा क्या सच में हमारे लिए पॉलिटेक्निक अच्छा है, और कैसे क्लासेस करें पॉलिटेक्निक को क्लियर करने के लिए। इन सारे चीजों पे मैं खुलकर बातें करूंगा। हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। मैंने कहा कि बिहार में पॉलिटेक्निक 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग को क्या कहते हैं, P ग्रुप। सर ये P ग्रुप का फॉर्म कौन लोग भरेगा, सर यहां से जो है ना P ग्रुप का बच्चा वो फॉर्म भरेगा जो 10th पास है। हमने आपसे क्या कहा, अगर आप 10th पास हैं, चाहे 2026 में 10th का पेपर दीजिएगा, तो आप ये P ग्रुप से पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10th का एडमिट कार्ड रहेगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप LE ग्रुप से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो सर आप 12th पास होना चाहिए। आप चाहे 2026 में आप 12th दीजिएगा या उससे पहले 12th आप पास होनी चाहिए, आप कम से कम आप 12th पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप 12th पास है तब तो ठीक है, या फिर अगर आप LE ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आप 10th पास हैं प्लस में ITI किए हुए हैं, तब भी आप ये LE ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर आपको P ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करना है तो कम से कम आप 10th पास होइए, या फिर 2026 में 10th का पेपर दीजिएगा तो अपेयरिंग पे ये फॉर्म अप्लाई होता है। अगर आप LE ग्रुप से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कम से कम 12th पास होनी चाहिए, वो भी 12th में बायो नहीं होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए। अगर आपका 12th में मैथ है तो आप LE ग्रुप से पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताया जाए, यहां पे सर ये जो है हमारा 10th लेवल के बाद जो पॉलिटेक्निक P ग्रुप है, ये आपको 3 साल का कोर्स होता है। कितना साल का कोर्स होता है, 3 साल का। और ये हमारा जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। अब कितने लोगों के मन में इस बात से सवाल आ गया कि संदीप सर, हमारे चचा जी कह रहे थे ना कि 2 साल वाला पॉलिटेक्निक से ना सरकारी जॉब में फॉर्म नहीं भर सकता है। हम कहेंगे भर सकते हैं। एक आता था पहले पीपी का मतलब होता है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक। अगर पीपी से पॉलिटेक्निक करिएगा तब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये जो 12th के बाद पॉलिटेक्निक होता है LE ग्रुप, इससे सारे जॉब में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। और P ग्रुप तो ब्रह्मास्त्र है, इसकी तो कोई कहानी नहीं, ऑलराउंडर है, ओरिजिनल पॉलिटेक्निक जिसे कहा जाता है P ग्रुप। कम से कम इसमें 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास है, BA पास है, तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले अंतर को समझिएगा। सर फॉर्म का डेट कब आएगा, मैंने कहा आपको जो 10th लेवल का पॉलिटेक्निक का जो है, इसका फॉर्म आपको मतलब 10 मार्च से पहले आ जाएगा। ठीक है, हाँ 10 मार्च से पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर आप 12th लेवल का पॉलिटेक्निक का फॉर्म देखिएगा तो आपको 25 फरवरी, हमने कहा मतलब मान लो ना 28 फरवरी तक आ जाएगा फॉर्म आपका।
इसके बाद हमने क्या कहा कि 12th लेवल का अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म जो है वो 28 फरवरी तक फॉर्म आ जाएगा। अगर आप 10th लेवल का करना चाहते हैं तो हमने कहा 10 मार्च से पहले आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम जो होगा वो मई से जून के बीच में होगा, मतलब मई से जून के बीच में होगा, चाहे लास्ट मई होगा चाहे फर्स्ट वीक में आपका जून में होगा, लेकिन आपका पेपर मई और जून के बीच में होगा। सर अगर इसका पेपर की देखा जाए तो आपको मतलब लास्ट मई मतलब अप्रैल चाहे मई, हमने आपसे क्या कहा, कहता है अप्रैल और मई के बीच में आपका पेपर होगा एलई ग्रुप का। हमने आपसे क्या कहा, पी ग्रुप का जो पेपर होगा वो मई जून के बीच में होगा और इसका जो पेपर होगा वो अप्रैल मई के बीच में होगा। इसके बाद अगर देखा जाए सिलेबस, तो अब मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे जो सिलेबस है ना, आपको मैथ्स है, हमने कहा फिजिक्स है, आपको केमिस्ट्री है। सिलेबस यहां भी यही है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। आपके मन में एक डाउट और क्लियर मैं कर देता हूं, लोगों को लगता है सर 10th ग्रुप के बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद 10th का सिलेबस रहेगा। हमने कहा खबरदार, क्या आपने लॉगरिथम 10th में पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्या इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री में दो कोणों का अंतर और योग आपने पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्या त्रिकोणमितीय फलनों का मान आपने पढ़ा 10th में? बिल्कुल नहीं पढ़ा। बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आइडेंटिटीज पढ़ा। लेकिन क्या tan 120 डिग्री का मान, tan 1000 का मान, क्या आपने सब ने पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मतलब 10th का सिलेबस, इसमें जो है 10th का सिलेबस आपका 10 से 15% रहेगा, मतलब 25 से 30% आपका 10th का सिलेबस रहेगा। बाकी 60% जो है वो पॉलिटेक्निक का एक अपना सिलेबस है। और जो टीचर आपको ये बोल रहा है कि 10th पास कर, अगर 10th अच्छा से पढ़ लेगा तो तुम पॉलिटेक्निक कर लेगा, तो आपको फेक बोल रहा है। ये बातें हम नहीं, ये बातें आपकी पॉलिटेक्निक की बुक बोलेगी। पॉलिटेक्निक के अंदर टोटल 85 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें अलग अलग चैप्टर है, टोटल 85 चैप्टर पढ़ना है। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात के भ्रम में मत रहिएगा कि 10th पढ़ लिए अच्छा से तो पॉलिटेक्निक क्लियर। हमने कहा खबरदार, यह सपना सपना रह जाएगा। सच तक बदलने के लिए पॉलिटेक्निक की किताबों को उलटना होगा, और जब तक पॉलिटेक्निक की किताबों को नहीं उलटिएगा तब तक सपना सपना ही रहेगा, सच में नहीं बदलेगा। तो याद रखिएगा, हमने क्या कहा, इसकी सिलेबस एक अलग मायने में होती है। कहिएगा सर आप इतना काहे बोल रहे हैं, आप ज्ञानी हो गए सिलेबस का क्या, पॉलिटेक्निक का क्या? पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस बना, जो 2025 में रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र दिया। रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 सब यहीं से है। सारे बच्चों का वीडियो आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। मैंने 29-29 रुपए में अपने पेड कोर्सेस मैंने पढ़ाया 11-11 रुपया में, वो सब बच्चा रैंक 1 2 3 लाया है। हम उसको लास्ट में आपको बताएंगे कि हमारी कोर्सेस या क्लासेस कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले इधर आइएगा, हमने कहा कि यहां पे जो है ना, ये आपको मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, यहां पे आपको मैथ्स का 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद यहां आपको फिजिक्स का भी 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन रहेगा। हमने कहा 30-30 क्वेश्चन रहेगा। एलई ग्रुप में जो है ना, आपको मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, हाँ, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेगा। मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे सर एक क्वेश्चन बिना, एक क्वेश्चन पे आपको मिलता है 5 नंबर। कितना नंबर? हाँ सॉरी 4 नंबर, 5 नंबर। कितना नंबर मिलता है? टोटल आपको 90 क्वेश्चन हो गया ना सर। टोटल कितना हो गया? टोटल 90 क्वेश्चन हो गया ना। और टोटल मार्क्स कितना होगा? ये 90 क्वेश्चन और मार्क्स कितना होगा टोटल? तो टोटल जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो हमने कहा 450 मार्क्स का। आपका पी ग्रुप में पेपर होगा 450 मार्क्स का, जहां पे एलई ग्रुप में टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 150। हमने कहा टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 150। जहां पे मार्क्स की अगर किया जाए बात, तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 150 में 4 से गुना कर दीजिए। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलता है 4 नंबर। मैंने क्या कहा? एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलता है 4 नंबर, और यहां पे एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलता है 5 नंबर। यानी टोटल आपका 600 नंबर का यहां पे पेपर होगा। कितना का होगा? हमने कहा 600 मार्क्स का पेपर होगा। सर एलई ग्रुप में पेपर कितना होता है? 600 मार्क्स का। अब सिलेबस देखा जाए तो देखो सर, हमने कहा यहां एलई का सिलेबस क्या है, आपका 11th का रहेगा,
आपका 12th का रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब मेरी बात को समझना, कहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, जो होता है पी ग्रुप में, एकदम डिट्टो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री एलई ग्रुप में, बट यहां पे मैथ आपका चेंज रहेगा, क्योंकि मैथ्स में डिटरमिनेंट रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, कैलकुलस रहेगा, जो कि पी ग्रुप में नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि दोनों का फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो एकदम डिट्टो का डिट्टो सेम रहेगा, बट मैथ्स जो है यहां पे चेंज रहेगा। यहां पे होता है लाभ हानि, ये सब होता है, संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब सारे चैप्टर होते हैं। तो यहां पे आपको कैलकुलस होता है, मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इन सारे चैप्टर यहां पे होते हैं, ठीक है। तो मैथ आपको इसका चेंज रहेगा, ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा। इसके बाद यहां पे टोटल आपको 450 मार्क्स का पेपर होगा, यहां पे टोटल आपको 600 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, यहां पे सर नॉन नेगेटिव मार्किंग, हमने क्या कहा सर, नॉन नेगेटिव मार्किंग, कहता है नॉन नेगेटिव मार्किंग, मतलब मैंने कहा यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आपका पी ग्रुप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन यहां पे सर नेगेटिव मार्किंग होता है। कहता है नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब मेरा कहना है कि यहां पे अगर एक गलत मारिएगा तो 4 गलत पे एगो सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा। हाँ, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहां पे होता है 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन गलत मारिएगा 1 नंबर कट गया, 4 क्वेश्चन गलत मारोगे 4 नंबर कट गया। मतलब यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है 1 पर 1, मतलब 1 पर 1 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स, क्योंकि 0.5 होता है नेगेटिव मार्किंग, तो 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 1 क्वेश्चन गलत रंगिएगा तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। हाँ, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है, यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर सीटों की संख्या कहा जाए तो अब मेरी बातों में समझना, देखो यहां पे क्या होता है ना कि सर पी ग्रुप में टोटल 6 सेमेस्टर का पेपर होता है। अगर आप जब कॉलेज चले जाइएगा तो यहां पे 6 सेमेस्टर का पेपर होता है, और यहां पे आपको 4 सेमेस्टर का पेपर होता है। अब मेरी बात को समझना, अगर आप 12th लेवल से पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपका एडमिशन डायरेक्ट होगा 3rd सेमेस्टर में। हाँ, और यहां से अगर पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपका एडमिशन होगा 1st सेमेस्टर में। समझ गए ना, मतलब दोनों चीजवा एक ही है। यहां पे जो है पी ग्रुप में जो है आपको 1 साल जो है 12th का सिलेबस पढ़ाया जाता है, और यहां पे डायरेक्ट आपको 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेगा, ठीक है, एलई ग्रुप से। लेकिन अब मेरी बात को समझो, अगर आप यहां से पॉलिटेक्निक करिएगा पी ग्रुप से, तो यहां पे आपको 12th बोर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, 12th बोर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यही पॉलिटेक्निक करिएगा तो इसी पॉलिटेक्निक का डिग्री जब 3 साल में मिलेगा तो उसका 12th का भी वैल्यूएशन रहेगा, और आपको उसके जरिए आपका पॉलिटेक्निक का भी वैल्यू रहेगा, दोनों का वैल्यू रहेगा। इसके बाद आप अगर पॉलिटेक्निक 3 साल में कर लीजिएगा तो उसके बाद आप बीए बीएससी कुछ भी कर सकते हैं, अगर बीटेक करने का मन नहीं है तो, ठीक है। तो यहां से अगर करिएगा तो 3 साल में जो है आपका पॉलिटेक्निक भी क्लियर हो जाएगा और आपका 12th भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहां से करिएगा तो आपको 2 साल में सिर्फ पॉलिटेक्निक का डिग्री मिलेगा। इसके बाद अगर आप 12th पास हैं, बीए पास हैं, और आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं 10th लेवल का, तो आपको 3 साल में सिर्फ पॉलिटेक्निक का डिग्री मिलेगा। लेकिन 10th पास होने के बाद अगर आप इसका फॉर्म भरिएगा तो आपको 12th और पॉलिटेक्निक दोनों का डिग्री मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब आइएगा, यहां पे सीटों की संख्या देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20,000, कितना हजार सीट आएगा, हमने कहा 20,000। कहता है कितना सीट रहता है, 20,000 ऑलमोस्ट सीट रहता है। यहां पे कितना सीट रहता है, तो यहां पे ऑलमोस्ट आपको जो सीटों की संख्या होती है वो आपको 1,000, मतलब मानो ना 1200 सीट होता है। हाँ, 1200 सीट होता है। अब बताओ सर, यहां पे 1200 सीट होता है, यहां पे 20,000 सीटें होती हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, जब इसका फॉर्म भरिएगा पी ग्रुप का, तो फॉर्म भरने का ओबीसी का चार्ज लगेगा 840 रुपया। हाँ, ओबीसी का फॉर्म भरिएगा तो 840 रुपया, एससी एसटी इसी से ये सब से है तो आपका 600 रुपया, कुछ 500 या 600 रुपया फॉर्म भराया लगेगा। अगर यहां पे फॉर्म भरिएगा एलई ग्रुप में तो आपका फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा 2200 या 2400 रुपया। कितना लगेगा, मैंने कहा 2400 रुपया लगेगा यहां पे फॉर्म भरने में। दूसरी बात, यहां पे सुनिएगा मेरी बात, अगर जो बच्चा 12th लेवल का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पॉलिटेक्निक करने की चाहत है तो ये इसको भी भर दीजिएगा और इसको भी भर दीजिएगा, दोनों का पेपर अलग अलग होता है, समझ गए ना। तो जो बच्चा इसका फॉर्म भरिएगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको भी भर दीजिएगा,
समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, क्योंकि अगर इसमें ना होगा तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है। अब यहां पे अरे 1200 तो ठीक है, लेकिन पॉलिटेक्निक लोग का हल करेगा, सिविल से करेगा, ना तो इलेक्ट्रिकल से, ना तो मैकेनिकल से। ज्यादा तो लोग इसी से करता है सरकारी जॉब के लिए। और इसमें सिविल की सीट 100 को रहेगा, 150 रहेगा। और इसमें सिविल का सीट जो है वो आपको 4000 रहेगा, 2000 रहेगा, सॉरी 4000 रहेगा, 5000 रहेगा, इलेक्ट्रिकल 4000 रहेगा, मैकेनिकल 4000 रहेगा, ऐसे करके रहता है। तो सर इसमें ज्यादा चांसेस होती है सिलेक्शन की। ठीक है, अगर क्लासेस कैसे करने इस बात को समझिएगा। हाँ, एक बात और याद रखिए, सर कॉलेज कितने हैं पूरे बिहार में? सर मैंने कहा सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? तो पूरे बिहार में 46 कॉलेज है, जहां पे 44 कॉलेज बॉयज और गर्ल्स के लिए है, और 2 कॉलेज ऐसा है जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है। एक आपको पटना 14 गर्ल्स के लिए है, और एक मुजफ्फरपुर में गर्ल्स के लिए है। और 44 कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। यहां पर सेम कॉलेज है, बट इसमें सीटों की संख्या ना के बराबर रहती है। अब मुझे बताना कि इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट है तो बताओ मुझे, हम देते हैं आपकी डाउट को क्लियर करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको लोग भ्रमित ना करें, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब सर क्लासेस कैसे करें? देख मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अब समय बहुत बलवान चीज होती है, समय चला गया तो दोबारा नहीं आता है। दुनिया तुम्हें बहुत सलाह देगी कि पॉलिटेक्निक कुछ है रे, उसको तनी पेपर दे देना एकागो। हाँ, एकागो पॉलिटेक्निक का सेट जो है ना निकाल के दे देना, क्या तनी बनाओ, तो क्या छोड़ो ना, सब क्या बनाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर पॉलिटेक्निक करना है 2017 से पहले वाला ये पॉलिटेक्निक नहीं है कि एबीसीडी रट के चल जाएंगे पॉलिटेक्निक हो जाएगा। ये 2017 के बाद वाला पॉलिटेक्निक है। यहां पे सिलेबस को समझना पड़ता है, और जब तक सिलेबस नहीं समझिएगा तो पॉलिटेक्निक आपको नहीं समझेगा। और जब पॉलिटेक्निक आपको नहीं समझेगा तो आप कौन रास्ता से जाइएगा वापस, वो आपको पता है? नहीं पता है। इसलिए पहले आप पॉलिटेक्निक की सिलेबस को समझिए, फिर पॉलिटेक्निक जो है आपको रैंक कार्ड के जरिए आपकी समझदारी को एक नई रोशनी दे देगा। तो मेरा कहना गुरु, सबसे पहले इसकी सिलेबस को समझिए, उसके बाद पढ़ाई करिए। तो हमने कहा कि इसका पहले चैप्टर पढ़िए, कॉन्सेप्ट का किंग बनिए, तभी रिजल्ट का राजा बनिएगा। हम अपने पेड कोर्सेज की कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ाया है, लगभग पूरा चैप्टर तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा ही देता हूं, मैंने पढ़ाया है। और जैसे मैंने यूट्यूब पे जितना कंटेंट ऑफ क्वालिटी में देता हूं, उतना ही एप्लीकेशन पे देता हूं। एक लौता ऐसा टीचर है जो ये बात सत्य और प्रूफ के साथ आपको कहता है आपके सामने। हमारी क्लासेस यूट्यूब पे 2 टाइम में चल रही है, एक सुबह को 10 बजे और एक आपको रात को 8 बजे। तो एसके साइंस क्लासेस परिवार को दिल से सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा कि अब देखो सर, अब आपको क्लासेस कहां कहां से करनी है। ये क्लासेस की टाइम है हिंदी मीडियम विजेता बैच, टेलीग्राम को आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने क्या कहा, हम आपको बैच के बारे में बताएंगे, सबसे पहले जान लीजिए। हमने कहा आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हम आपको यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देते हैं, जिसका नाम है एसके साइंस क्लासेस। हमने कहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह ऑफिस का नंबर है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा। सर ये हमारी पॉलिटेक्निक का हिंदी मीडियम का बैच है, ठीक है, हाँ, और ये आपको इंग्लिश मीडियम का बैच है। लेकिन दोनों बैचेस में हम आपको एक बहुत बड़ी ऑफर के साथ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, हाँ ना। आप सबको पता है कि आपका सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे सर 399 वाला जो बैच है वो 23 जनवरी से, हमने कहा 23 जनवरी सुबह 10 बजे से यह बैच आपको मिलेगा मात्र और मात्र 199 रुपया में। कितना रुपया में? हमने कहा कि 23 जनवरी सुबह 10 बजे से लेकर के हमने कहा 24 जनवरी, यह ऑफर कब तक रहेगा? 23 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी रात 12 बजे तक रहेगा यह ऑफर। हमने कहा, हमने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि हिंदी मीडियम का जो विजेता बैच है यह अभी मिलेगा मात्र 199 रुपया में। यह अभी नहीं मिलेगा, 23 जनवरी सुबह 10 बजे से लेकर के 24 जनवरी रात 12 बजे तक। अब यह बैच की फैसिलिटी क्या है? सर ये बैच के अंदर मैंने 1500 क्वेश्चन मैंने डाला हुआ हूं, 1500 क्वेश्चन, जिसका नाम है नैया पार। 1500 क्वेश्चन मतलब अब तक मार्केट में कोई बुक नहीं है, और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ इस बैच के अंदर मैंने 1500 क्वेश्चन डाले हुए हैं।
तो आप सब जल्दी से जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर लेना। हमने कहा संडे स्पेशल टेस्ट है, 30+ लाइव मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज नोट्स है। हमने कहा डेली आपकी लाइव क्लासेस चल रही है 1 से 3। अगर आप लाइव नहीं देख पाइएगा तो आप इसको वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं क्लासेस। इसके बाद आपकी जो फ्यूचर जो है सेम आपको आपका इंग्लिश मीडियम का परिवर्तन बैच का भी है। वो आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम का था, ये इंग्लिश मीडियम का है। तो देर किस बात की, अब भी जाकर के ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से पहले मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा, ये आपका परिवार का रिजल्ट है। रिजल्ट देख लीजिए। हाँ, जिन लोगों को बुक ऑर्डर करना है तो बुक के बारे में आपको हम यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि एसके साइंस क्लासेस का बुक ऑर्डर कैसे करें। रैंक 1 पूरे बिहार में, रैंक 1 पूरे बिहार में, एसटी कोटा में, एबीसी कोटा में। हमने कहा रैंक 2 उत्तराखंड में, रैंक 3 बिहार में। सर पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 6 यहीं से है, रैंक 5 यहीं से, रैंक 7 यहीं से है। पूरे झारखंड में रैंक 4, पूरे बिहार में रैंक 8, पूरे बिहार में रैंक 10। ये सब कुछ आपके परिवार एसके साइंस क्लासेस की है। अब समस्या है कि सर बैच को खरीदे कैसे। आप अभी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एसके साइंस क्लासेस ऐप सर्च करिए। जैसे ही सर्च करिएगा हमारी ऐप आपके सामने आएगी, उस ऐप को डाउनलोड करिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। जो जो मांगेगा वो फिल करिएगा। फिल करने के बाद आपके सामने ऐप खुलेगी। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाइएगा तो आपके सामने पॉलिटेक्निक का ऑप्शन आएगा। पॉलिटेक्निक पे क्लिक करना है तो आपके सामने विजेता बैच आएगा हिंदी मीडियम और परिवर्तन बैच आएगा इंग्लिश मीडियम। जो भी बैच आपको लेना है उस बैच के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स खुल जाएगा। दूसरे लोगों से करवाना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा तो वहां पे एक स्कैनर होगा आएगा। जो स्कैनर आएगा उसी स्कैनर पे किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा, आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप दोबारा ऐप में आइएगा तो सबसे नीचे आपका माई कोर्स का ऑप्शन आएगा। माई कोर्स पे क्लिक करिएगा तो व्यू कोर्स आ जाएगा, मतलब आपका कोर्स खुल गया है। जो मैंने पहले पढ़ाया उसे रिकॉर्डेड देख लीजिए, जो पढ़ाएंगे उसे लाइव देख लीजिएगा। अगर आपके मन में और किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा आईडी है संदीप कुमार सर हाइफेन, ठीक है। तो सभी को दिल से थैंक यू। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज हमारे साथ जुड़िए, आपकी सपना में एक नई रोशनी देने की हम कोशिश करेंगे और देंगे, ये हमारी वादा है। और आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।